दोस्तों कैसे हो। अभी हम लोगों ने 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ है और आपको पता है कि ये पेपर बहुत ही टफ़ बताया जा रहा है, मतलब मॉडरेट टू टफ़ बताया जा रहा है। और टफ़ होने का कारण भी हमें पता है, एंड द रीज़न इज साइंस एंड सीए। जो साइंस के क्वेश्चंस थे और करंट अफेयर्स थे, इन्हीं दो सेक्शन ने इस पेपर को बहुत ही ज़्यादा टफ बना दिया था। तो हम आज क्या करने वाले हैं कि साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से फ्रेम हुए हैं, उसके सोर्सेज को हम अभी जानेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल रहा है कि साइंस एक्चुअली हार्ड था, लेकिन कहाँ से पूछा गया था। हमें लेवल पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है ना। हम एक्चुअली 10th के लेवल तक रेफ़र करते हैं कि 10th इज़ इनफ, लेकिन ये सवाल 10th के लेवल पे नहीं पूछे गए हैं दोस्त। अभी पता चलेगा, हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ। मैं आपको एविडेंस के साथ पेज नंबर भी दूंगा, यू कैन गो एंड रेफर देयर। एंड मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने की एग्ज़ाम है AEDO, और मैं नहीं चाहता कि हम लोग फिर उसी लेवल की तैयारी करें और फिर वहाँ फंस जाए। तो हमारी तैयारी पहले से ही बहुत अच्छा होना चाहिए, इसीलिए मैं ये आप लोगों को सोर्सेज बता रहा हूँ। और आप लोग भी ये जान के रखेंगे तो आप भी अपनी तैयारी को उस लेवल पे रखेंगे। ठीक, तो चलो एक एक करके हम इस सोर्सेज को जानते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं हम लोग। दोस्तों, ये माइकोर्जियल एसोसिएशन के बारे में पूछ रहा है कि प्लांट को माइकोर्जियल एसोसिएशन में एडवांटेज क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी को अटैच किया हुआ है, कटिंग्स अटैच किए हैं। ये म्यूचुअलिज्म कॉन्सेप्ट है ना। और माइकोर्जिया, ये जो फंगाई, एक्चुअली क्या होता है कि फंगाई और प्लांट के बीच का ये रिलेशनशिप है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है। और ये जो चीज़ ये लोग कर रहे हैं वो एक्चुअली होता है उस माइकोर्जिया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो आप देख सकते हैं। और अच्छा, ये है कहाँ, अगर आप हमसे पूछें तो बच्चों, ये दोस्तों ये क्लास ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में है। अब तुम कहोगे सर ये क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी बायोलॉजी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमें पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से वो पूछा हुआ है। ठीक है। क्लास 12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 11, ये भी नोट कर लो और आप जाके रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं ऐसे ही वहीं आगे हवा हवा में बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। पेज नंबर आप भी देख भी पा रहे हो, 201। तो मैं ये सोर्सेज बता रहा हूँ, यू कैन गो एंड रेफ़र एंड चेक इट आउट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पे मैंने, ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट अटैच, सॉरी, एनसीईआरटी की कटिंग्स अटैच की हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, ये दोस्तों ये जो सवाल है ना अपने को, ये क्लास 12 है ना, क्लास 12 से क्वेश्चन ये पिकअप किया गया है, और चैप्टर नंबर 12 से, है ना। चैप्टर नंबर 12 से पिकअप किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये किस, अच्छा ये बायोलॉजी ही है, एक बार ये भी रेफ़र कर लेंगे, बायोलॉजी का एनसीईआरटी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, बाकी सब तो मेंशन है, लेकिन मुझे इस डेट के बारे में नहीं मिला कुछ जानकारी। मैंने ढूंढा बट आई डोंट नो, एनसीईआरटी अपडेट हुआ है तो मुझे लगता है पुराने एनसीईआरटी में होगा। एक बार आप, अगर आपके पास होगा तो आप एक बार देख के मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ ये डेट वगैरह मेंशन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वेरी बेसिक क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आता ही है। तो मैंगो का जो है पार्ट है ना, जो हम खाते हैं वो कौन सा पार्ट है। ठीक है, आंसर इसका मीज़ोकार्प होगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी में मैंगो का फिगर ही दे दिया है। समझ रहे हैं, मैंगो और कोकोनट का कि किस पार्ट को क्या हम कहते हैं, फिर सीड के बारे में जानकारी दी हुई है। तो मैंगो जो ये पूछ रहा है ना, मैंगो से रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी आप रिफ़र कर सकते हैं बायो की, और ये क्लास 11th की एनसीईआरटी में है, और ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक। और पेज नंबर आप देख सकते हैं 66। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको बिलीव नहीं होगा कि जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्लास 11th और 12th के बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स तो मोर और लेस थोड़ा कम है, लेकिन केमिस्ट्री जैसे वो ऑक्टेन वाला अभी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो ये 11th और 12th के एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो हमें पढ़ना है इस बार ये वीडियो के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी बेसिक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप। तो यहाँ पे खरीफ क्रॉप कौन सा है, अपने को पता है शुगर केन, है ना। और इसके सोर्सेस क्या ही बताऊँ मैं, अभी लूसेंट वगैरह में भी इसके सोर्सेस बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अच्छा, ये कहाँ मिलेगा, ये आपको ल्यूसेंट वगैरह में भी मिल जाएगा, एनवायरमेंट का ये क्वेश्चन है।
क्लास 12th के बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 में भी आपको देखने को मिल सकता है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक सा सवाल था ये। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ लाइक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इन मेरे व्यू में बहुत टफ क्वेश्चन था। एक्चुअली इस लेवल का जो क्वेश्चन है वो नीट में पूछा गया है और मुझे लगता है नीट का प्रीवियस ईयर भी है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। अच्छा, इसके सोर्सेज क्या हैं? तो बायोलॉजी में है ये, और आप देख सकते हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 95, 96, 97 आप रेफर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर इनहेरिटेंस है, और भी बड़ा नाम था बट मैंने सिर्फ यही चैप्टर ऐड किया है, आप एक बार रेफर कर सकते हैं। और यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। तो हमें पता होना चाहिए अगले एग्जाम के लिए कि अमाइनो एसिड क्या होता है, एक्सेप्टर एंड क्या होता है, एंटीकोडन लूप क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। आई एम नॉट डिस्कसिंग द क्वेश्चन इन अ वेरी डिटेल बिकॉज इस वीडियो में मैं सिर्फ सोर्सेज बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। मैं मिसलीड नहीं करना चाहता हूँ, बस सोर्सेज बता दे रहा हूँ। जाइलम प्लांट आपको पता ही है, जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं। जाइलम जो है क्या करता है, पानी पहुँचाता है। फ्लोएम क्या होता है, खाना पहुँचाता है। बाई डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। आपको ये सोर्सेज क्लास 7th के एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, क्लास 9th के एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। तो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड वी शुड नो इट। नाउ दिस क्वेश्चन ऑक्टेन रेटिंग वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था और आप देखेंगे तो आप क्लास 12th ऑक्टेन का जो क्वेश्चन है, एक बार आप क्लास 12th के एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं, है ना। क्लास 12th के एनसीईआरटी कौन सा पेज नंबर आपको रेफ़र करना है, तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ। वेट अ मिनट। हाँ, तो ये केमिस्ट्री है एंड चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। क्लास 12th हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, ऑक्टेन रेटिंग मिल जाएगा। ऑक्टेन और सीटेन करके एक टॉपिक है, ऑक्टेन एंड सीटेन, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ये कटिंग अटैच नहीं किया हुआ है अभी, और ये चैप्टर नंबर 9 में है दोस्तों, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक, ओके वेल, इसका आंसर आपको पता ही है क्या था, टेट्राइथाइल लेड था। थोड़ा बहुत आपको पता ही है, टेट्राइथाइल जो है एंटी नॉकिंग एजेंट है और ये कम करता है ना, ये नॉकिंग को कम करता है। जो गाड़ी में देखो टक टक करके आवाज़ आता है, उसको कम करता है, वो लेड के वजह से ही होता है ना। तो एंटी नॉकिंग एजेंट यार ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो एक आइडिया होना चाहिए था बेसिक सा कि टेट्राइथाइल लेड ही होना चाहिए। अच्छा, नाउ दिस क्वेश्चन अगेन, ये मुझे मतलब नीट का प्रीवियस ईयर ही है ये। ठीक है, किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, किसी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में ये, और ये बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल, हम कहेंगे हम लोग के लेवल का नहीं था, बट पता नहीं क्यों पूछा है। टिपिकल क्वेश्चन इस तरह का नहीं पूछना चाहिए, बट एनी हाउ हम देखते हैं क्या सोर्स है इसका। तो द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किस चीज़ से बना होता है, एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन को ही मोर और लेस हमारे लेवल पे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो आपको इसका जो है सोर्स कहाँ मिलेगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का, आप देख सकते हैं, ये आप रेफ़र कर सकते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं, और चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 93 और 93 एंड 94 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा नोट करूँ कि फ्लूइड मोसाइक मॉडल दिया है, लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद बाई लेयर, क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो वी शुड हैव आइडिया। आप इसका आंसर ए था, है ना। आप बताएं कि आप लोग के जो मैं 10-12 क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें कितने गलत और कितने सही हुए थे, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस के सोर्सेज उठा के मैं लेके आया हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं पार्ट 2 भी इसका लेके आऊँगा। इनफैक्ट 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप कहेंगे तो 30 के 30 में करा दूंगा। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, वी शुड नो दिस। क्लास 10th में है अपने पास ये, और आप कहेंगे तो क्लास 6-7 में भी ये थोड़ा बहुत मेंशन किया गया है कि हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होता है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड आपको पता ही है, ऑस्ट्रोजन है ना, प्रोजेस्टेरोन, ये सब। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड आपको पता है कि क्या होता है ना। ये दोनों ग्लैंड एक्चुअली अपने पास जो ये होता है, सॉरी, पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज होता है वो एक्सो एंडो दोनों होता है। और सेबेसियस ग्लैंड आपको पता ही है क्या है, ये स्वेट ग्लैंड भी इसको कहते हैं, और ये स्वेट को रिलीज़ करता है बॉडी से। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। कहाँ मिलेगा, क्लास 10th में मिलेगा शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन रेफर रिप्रोडक्शन चैप्टर, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट ये बेसिक सा सवाल है इसीलिए मैंने इसका वो नहीं अटैच किया है। ठीक, अब आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइज द इंटरेक्शन बिटवीन हर्पी सिंपल वायरस एंड ए ह्यूमन। नाउ दिस क्वेश्चन, इसका कहीं सोर्स ही नहीं है अपने पास, नो सोर्स,
इवन चैट जीपीटी, गूगल, कोई भी इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। वैसे बीपीएससी ने इसका आंसर एंडोपैरासिटिज्म दिया हुआ, सॉरी आई एम सो सॉरी, पैरासिटिज्म दिया हुआ है। लेकिन बहुत सारे जो वेल एजुकेटेड कह सकते हैं बच्चे जो हैं, अच्छे जो पढ़ने लिखने में हैं, वो एंडोपैरासिटिज्म इसका जवाब दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे क्वेश्चंस रेज किए हैं, ऑब्जेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, एंड मैं भी करने वाला हूं दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि किन किन क्वेश्चन पे हम लोग जो है ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है पैरासिटिज्म, इसका कोई सोर्स नहीं मिला मुझे, मैंने बहुत गूगल भी किया, बहुत सारे एक दो बुक्स भी देखे, 12th के बच्चों से जो नीट की तैयारी करते हैं उनसे भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि एंडोपैरासिटिज्म के बारे में हम जानते हैं। पैरासिटिज्म एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसी का पार्ट है एंडोपैरासिटिज्म, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में रहता है एज अ होस्ट, है ना, मतलब हम लोग को एज अ होस्ट वो ट्रीट करता है और फिर वो अपना पालन पोषण करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आप देख लेना क्या है कैसे है। तो मुझे इसका कोई सोर्स नहीं मिला है, जेन्युइन सोर्स नहीं मिला है, इसीलिए मैंने यहाँ अटैच नहीं किया है। आप एक बार बताएं कि इसका क्या सोर्स है। विल टेक अ लुक ऑन दिस। नाउ दिस क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। अब ये इम्यूनोग्लोबिन वाला क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ही टफ क्वेश्चन था, एंड ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। यही सारे क्वेश्चन मिल के हम लोग का जो है टफ बनाए थे इन सब चीज़ों को ही। तो ये आप कहाँ मिलेगा इसका सोर्स, आप देख सकते हैं जिस बच्चे ने पढ़ा है, एक्चुअली मैंने नीट के बच्चे से डिस्कस करके और ये मंगाया हुआ है, ये उसका खुद का एनसीईआरटी है। देखिए आपने कैसे उसने लाइन बाय लाइन अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो ये सोर्स आपको कहाँ मिल जाएगा, ये दोस्तों ये क्लास 12th की एनसीईआरटी बायो की, ठीक है, क्लास 12th की बायो की एनसीईआरटी है ये, और ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 7, यू कैन रेफर चैप्टर नंबर 7 एंड पेज नंबर यू कैन रेफर 135 135, वहाँ पे ये जो आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। तो आई थिंक हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमने 12 क्वेश्चंस के सोर्सेज बताए हैं। और देखो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लास 11th और 12th है ना, क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, जो कि हम नहीं पढ़ते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, एईडीओ के लिए जिन लोगों ने भी एईडीओ का फॉर्म भरा हुआ है, तो हमें बिल्कुल उस लेवल पे जाके तैयारी करनी है। और पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने ये भी आपसे कहा था कि अगर आप चाहें तो इसी तरह जिस तरह आप एनसीईआरटी देख रहे हैं, एनसीईआरटी के थ्रू ही और बेहतरीन नोट्स जो मैंने खुद ने बनाए हैं और भी उसको बेहतर बना के मैं आपके सामने जो है रिप्रेजेंट करूँगा, और निमोनिक्स के साथ, ताकि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार आप देखें और उसको याद कर लें, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि एईडीओ के लिए मैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आऊँ, जैसे मैं चाहता हूँ हिस्ट्री वगैरह, है ना, ज्योग्राफी, वो भी नोट्स के साथ जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और ऐसे बेहतरीन नोट्स कि आपको डिट्टो याद हो जाएंगे, वो क्लिक हो जाएंगे आपके माइंड में। फिर बिहार स्पेशल भी बहुत अच्छे से, एंड फाइनली साइंस तो अपना है ही। तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार बताएं, और फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कब कैसे क्या करना है। ओके वेल, तो मैंने ये सोर्सेस आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच, एंड गाइज इफ़ यू लाइक माय वीडियो, देखिए आप कितना मेहनत लगा हुआ है, फाइनली इन सोर्सेज को ढूंढने में बहुत मेहनत लगता है। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ये आपका भी चैनल है, और आप अटैच रहेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एईडीओ जितना कुछ भी मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत टॉप नॉच का होने वाला है, एंड एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज यूट्यूब पे कोई भी एईडीओ का कोर्स जो है, बहुत दुख लगता है मुझे देख के कि कोई भी फ्री नहीं पढ़ाना है, सबने पेड बैच लाया है, सबने। बट मैं चाहता हूँ वही क्वालिटी वगैरह हम दें आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक बार वीडियो देखेंगे, आप एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आप बिल्कुल आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। सो थैंक यू दोस्तों, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।